हेलो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 10 के एनसीईआरटी गणित में 5वां चैप्टर समांतर श्रेणियां। देखिए ये आज हमारी इस चैप्टर की पहली वीडियो है और देखिए इसमें आपको प्रश्नावली 5.1 के कुछ प्रश्न कराए जाएंगे और इसमें आप बेसिकली बातें भी सीखेंगे। तो चलिएगा शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास आता है एपी। एपी का मतलब होता है हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसे हम हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। अब देखिए हमारे पास समांतर श्रेणी जो होती है दो प्रकार की होती है। नंबर एक पर हमारे पास आता है परिमित एपी यानी कि फाइनाइट एपी। हमारे पास इसकी परिभाषा क्या होगी, यानी कि हमारे पास फाइनाइट एपी किस तरह की होती है, तो जिस सूची का हमें अंतिम पद ज्ञात हो वो हमारे पास फाइनाइट एपी यानी कि परिमित एपी कहलाती है। जैसे हम उदाहरण में बता सकते हैं इसके एग्जाम्पल में, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, यानी कि इसमें हमारे पास क्या है, अंतिम पद इसमें हमें ज्ञात है। तो अब इस तरह की जो हमारे पास श्रेणी दी हुई होगी वो हमारे पास किस चीज के अंतर्गत आएगी, परिमित एपी के या फिर फाइनाइट एपी के। ठीक है, अब देखिए दूसरा कोई उदाहरण, जैसे कि हमने लिया 3, 6, कितना 9, 12, डॉट डॉट हमारे पास लास्ट का संख्या कोई भी, जैसे कि मान लो 18। ठीक है, इसमें भी हमारे पास क्या है, इसमें हमें अंतिम पद इसका पता है। जिस श्रेणी में हमारे पास अंतिम पद गया तो समझ लो कौन सी श्रेणी हमारे पास, एपी, यानी कि हमारे पास क्या परिमित एपी होगी यानी कि फाइनाइट एपी। ठीक है, तो हमारे पास 3, 6, 9, इसका हमारे पास डिफरेंस कितना है, समान है हमारे पास इसमें। ठीक है, यानी कि 6 में से 3 घटाया 3, 9 में से 6 घटाया 3, 12 में से 3 घटाया, इसी तरह से हमारे पास लास्ट में क्या है 18। जैसे कि इसके बीच की और कोई संख्या होगी हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या होगी, परिमित एपी होगी। अब आते हैं हमारे पास नंबर 2 पर आता है अपरिमित एपी यानी कि इनफाइनाइट एपी हमारे पास। इसमें हमारे पास क्या हो, जिस श्रेणी का हमें अंतिम पद ज्ञात न हो उसे हम क्या बोल देते, इनफाइनाइट एपी बोल देते। जैसे कि 2, यानी कि उदाहरण में हम बताएंगे 2, 4, 6, 8, डॉट डॉट हमारे पास लास्ट में कितना 40, सॉरी इसमें हमारे पास क्या होगा, डॉट डॉट, यानी कि इसमें हमारे पास अंतिम पद इसका हमें ज्ञात नहीं है कि अंतिम पद क्या, तो उस श्रेणी को हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट एपी। यानी कि जैसे दूसरी देख सकते हैं हम कोई भी, जैसे कि 4, 8, 12, डॉट डॉट, इस तरह से ये भी हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट एपी हमारे पास, यानी कि इसमें भी हमें अंतिम पद नहीं पता। यानी कि जिस श्रेणी का हमें अंतिम पद पता लग जाए, जैसे कि इसमें पता लगा उसे हम बोलेंगे परिमित एपी, और जिसका हमें नहीं पता लगा अंतिम पद क्या है तो उसे बोलेंगे अपरिमित एपी हमारे पास। अब देखिए इसके बाद में आता हमारे पास प्रथम पद, यानी कि क्या आता हमारे पास, प्रथम पद। देखिए प्रथम पद को लिखते हैं हम ए। हम एक को हम क्या बोल सकते हैं, A1 भी लिख सकते हैं, यानी कि जो हमारे पास सूची दी हुई होगी उसमें जो प्रथम पद होगा, पहली जो भी संख्या होगी किसी भी रूप की हमारी, वो A का काम करेगी, उसे हम A1 भी दर्शा सकते हैं यानी कि लिख सकते हैं। इसके बाद में आता है हमारे पास, देखिए सार्वंतर। सार्वंतर होता है हमारे पास काय का, D। ये हमारे पास क्या होता है, सार्वंतर को लिखते हैं हम D से। इसके बाद में आता है हमारे पास AN। AN का मान होता है हमारे पास nवां पद। एन का मतलब होता है हमारे पास nवां पद। अब देखिए मैंने लिखा, जैसे कि एन लिख लिया, यहाँ कितना लिख लिया, A10 लिख लिया, A15 लिख लिया, A21 लिख लिया। तो देखिए अगर हमारे पास हमें यहाँ दिया हुआ AN और यहाँ कितना 10, यानी कि हमने यहाँ n का मान कितना रखा, 10 रखा हमने। ठीक है, इस तरह से n का मान कितना रख लिया, 15 रख लिया, 15। इस तरह से n का मान कितना रख लिया हमने, इसमें 21 रख लिया। तो अगर हम इसे ट्रिक के माध्यम से निकालते हैं कि हमारे पास 10वां पद क्या होगा श्रेणी का, 15वां पद क्या होगा, 21वां पद क्या होगा, तो देखिए ये हमारे पास क्या होती है ट्रिक। इसमें हमें मान लिया 10वां पद निकालना, तो लिखेंगे हम A10 बराबर कितना, A+ के 9D, यानी कि एक यूनिट हम कम करके लिखेंगे। 10वां पद क्या है तो 9D लिखेंगे, 20वां पद क्या है तो 19D लिखेंगे हम, जो हमारे पास D की गुणा में उसमें एक यूनिट कम कर लेंगे। जैसे कि A15 निकालना, हमें A15 को लिखेंगे कितना, A+ के 14D। इस तरह से A21 निकालना, हमें A21 को हम क्या लिखेंगे, A+ के 20D। ये हमारे पास क्या है, इसके ट्रिक है निकालने की। कहीं कहीं शॉर्ट में एकदम से आता है कि श्रेणी का हमारे पास 20वां पद बताइए, तो क्या लिखेंगे, A+ के 19D जो होगा एपी का 20वां पद होगा हमारा। अब देखिए मान लो लॉन्ग विधि से हम किस तरह से करते हैं, इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है AN बराबर A+ के n-1 इंटू D। इससे हम काय का मान निकालेंगे, जैसे कि 10वां पद निकालना, हमें 10वां पद यहाँ तो ट्रिक से बता दिया मैंने आपको, यहाँ कैसे निकालेंगे। देखिए A कितना 10 बराबर A हमारा ऐसी प्लस n का मान कितना लिखेंगे, 10वां पद निकालना, यहाँ पता लग गया हमारे पास 10वां है तो लिखेंगे 10 माइनस के 1 इंटू कितना D, यानी कि A+ 10 में से 1 घटाया कितना 9D, यानी कि A10 हमारे पास कितना आ गया, A+ के 9D आया। तो हम इससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए हम जानते हैं कि हमारे पास D क्या होता है, D। तो जैसे हमने कोई सूची लिख ली, हमने क्या लिखा, सूची लिखी, जैसे 2, 4, 6, 8,
10 ये कोई हमने सूची या फिर श्रेणी लिखनी है हमने, ठीक है, संख्याओं की। इसमें हमें डी का मान कैसा पता लगता? देखिए इन दोनों का डिफरेंस हमने कितना देखा, 2, इन दोनों का डिफरेंस कितना, 2, यहाँ भी इन दोनों संख्याओं का 2, यहाँ भी इन दोनों संख्याओं क्या हमारे पास 2। तो ये जो हमारे पास संख्या है ये क्या होगा, हमारे पास डी का काम करेगा, यानी कि सार्वंतर हमारे पास कैसा है, इसमें समान है, तो ये क्या काम करेगा हमारे पास, डी का। अब देखिए प्रश्न नंबर 1 का पहला पार्ट, इसमें कहा गया प्रश्न नंबर 1 में निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में समान संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों, ये बताना कि जो हमारे पास स्थितियां दी गई उसमें हमारे पास सूची जो है एपी में है और है तो क्यों है, ये हमें बताना पहला पार्ट है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, मतलब प्रत्येक किलोमीटर, 1 किलोमीटर यानी कि प्रत्येक का होता है 1 किलोमीटर, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपए किराया, मतलब 1 किलोमीटर हम चले तो उसका हमें कितने रुपए देना पड़ा, 15 रुपए। और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8, मतलब उससे अलग हम चल रहे हैं 1 किलोमीटर तो उसका हमें अतिरिक्त से किराया देना पड़ जाए। मान लो मैं ही कोई टैक्सी कर करके ले जा रहा हूँ कहीं को, जैसे कि मैंने मान लिया कि मैं मुरादाबाद ले जा रहा हूँ टैक्सी, तो वो 1 किलोमीटर मान लिया कि यहाँ से वहां तक 1 किलोमीटर, उसका किराया मुझे कितना देना होगा, 15 रुपए। उससे आगे मेरा मन करा कि मैं आगे घूमने जाऊँ 1 किलोमीटर हो तो उसमें 8 रुपए और ऐड करने पड़ेंगे, फिर उससे आगे मैं जाना चाहूंगा तो फिर 8 रुपए ऐड करने पड़ेंगे। तो देखिए इस तरह से है, लिखेंगे प्रथम किलोमीटर का किराया बराबर कितना, 15 रुपए, ठीक है। अब देखिए इस तरह से हमारे पास मान हम चलना प्रारंभ करते हैं, देखिए हम यहां तक पहुंच गए, ठीक है, तो यहां हमारे पास कितना, 1 किलोमीटर, कितने रुपए देने पड़ रहे हैं हमें, इसमें 15 रुपए देने पड़ रहे हैं 1 किलोमीटर, यानी कि हम पीछे से आ गए, यहाँ आके 1 किलोमीटर हो गए तो हमने कितने रुपए दे दिए, 15 रुपए। मान लिया हमारा मन करा उससे आगे 1 किलोमीटर चलते तो कितने पा गए, 2 किलोमीटर पा गए हम, तो यहां से यहां तक दूरी हमारे पास कितनी बनी, 1 किलोमीटर बनी। अब इसका जो किराया देना हमारे पास 15 रुपए तो हम दे चुके, प्लस जब हम अतिरिक्त चल रहे हैं 1 किलोमीटर तो उसका कितना कहा गया सवाल में, 8 रुपए, और तो कितना बना हमारे पास, 15 और 23 रुपए। मान ले 1 किलोमीटर और हम आगे चलते हैं, क्योंकि हमें कम से कम सूची की 3 संख्याएं निकालनी पड़ती हैं, कम से कम 3 संख्या चाहिए, ज्यादा हम कितनी भी निकाल सकते हैं। अब देखिए 1 किलोमीटर चले यानी कि 3 किलोमीटर हम फिर आ गए तो कितना हुआ, यहाँ हमारे पास 23 रुपए, तो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का हो गया 23 प्लस 8 रुपए और जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ से यहाँ तक चल रहा है, फिर 8 रुपए, 23 और 8 कितना हो गया, 31। अब मान लें हम 4 किलोमीटर हो गए यानी कि 1 किलोमीटर और आगे बढ़े तो यहाँ तक का किराया कितना दे दिया हमने, 31 रुपए, प्लस 8 रुपए और देने पड़ेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक के, तो कितना हो जाएगा, 39। तो हमारे पास देखिए एक सूची प्राप्त हो, यहाँ लिखेंगे अतः सूची बराबर कितनी, पहला हमारे पास कितना था, 15, कोमा दूसरा बना 23, तीसरी हमारे पास 31 और चौथी हमारे पास है 39। इस तरह डॉट डॉट आगे भी हमारे पास चलता रहेगा। तो देखिए ये तो हमारे पास करेगा A1 का काम, ये A2 का और ये A3 का, ये हमारे पास A4 का। अब हमें काय का मान निकालना, हमें निकालना D1 D2 D3, ये हमें देखना अगर हमारे पास समान अंतर आता है इनका, यानी कि समान संख्या आती है हमारे पास, तो श्रेणी काय में हमारे पास AP में है। देखिए अब देखिए D1 का मान कैसे निकालते हैं, D1 का मान निकालने दूसरी संख्या में से पहली, यानी कि हम लिखेंगे A2 माइनस के A1, तो जब हम A2 में से A1 घटाएंगे 23 माइनस कितना 15, तो कितना बचा हमारे पास घट करके 8। अब निकालेंगे इस तरह से D2 क्या करेंगे, A3 में से A2 घटाएंगे, A3 माइनस के A2, तो A3 कितना हमारे पास 31 माइनस A2 कितना हमारे पास 23, तो घटा कितना बचा हमारे पास 8। फिर निकालेंगे D3 इसी तरह से, D3 का मतलब क्या, A4 में से A3 घटाएंगे, A4 माइनस के A3, तो कितना बनेगा, A4 है हमारे पास 39 माइनस A3 हमारे पास कितना 31 में से हम यानी कि सॉरी कितना 39 में से 31 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 8, यानी कि ये जो संख्या आई देखिए D1 बराबर D2 बराबर कितना D3 बराबर कितना 8, यानी कि ये हमारे पास कैसा है, D1 का मान D2 का मान और जी D3 का मान क्या है, समान आया। तो हमारे पास लिख देंगे अतः श्रेणी बोल दो या सूची एक ही बात होती है, श्रेणी AP में है, AP में है। एपी का मतलब क्या, हमारे पास समांतर श्रेणी में है ये सूची। जो एक प्रश्न नंबर 1 का सेकंड पार्ट, इसमें लिखा गया हमारे पास सेकंड पार्ट में, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, कोई बेलन है उसमें उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता। देखिए अच्छा सवाल है। सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना बेलन में हवा की मात्रा मान ली, देखिए माना बेलन में हवा की मात्रा, क्योंकि हमें पता नहीं ना कि बेलन के अंदर हवा की मात्रा कितनी, हमने तो 1 मान ली। देखिए बेलन बनाया, देखिए बेलन हमने ये बना लिया, ये क्या बना लिया हमने, बेलन बना दिया कोई।
इसमें हमारे पास पंप है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इसमें कोई है पंप है इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास जब पंप लग रहा है, ऊपर से पंप मार रहे हैं, तो इसमें जो इसके अंदर हवा भरी हुई ना, उसका 1/4 भाग बाहर निकल जाती है एक बार में। तो ये हमारे पास क्या है, इसमें पंप है, ये बाहर निकाल लिया इससे हवा। तो इस समय इसके अंदर मात्रा कितनी हवा की हमने मानी, 1। तो देखिए जब 1 मानी तो A1 का काम जो हमारे पास करेगा, क्या करेगा, 1 करेगा। इसी तरह से हम 3 निकाले रहे, A1 का मान, A2 का मान, A3 का, तो उससे हमें श्रेणी प्राप्त होगी, फिर उसके बाद हम उसे कर सकते हैं। हम A2 का मान निकालेंगे, लिखेंगे A2 बराबर क्या लिखेंगे, A2 का मान निकालने के लिए हवा का 1/4 भाग बाहर निकालने पर, लिखेंगे हवा का 1/4 भाग बाहर निकालने पर। तो देखिए कैसे, देखिए मैंने पंप मारा ऊपर से, ठीक है, जब पंप लगा तो जो इसके अंदर हवा थी उसका 1/4 हिस्सा बाहर निकल गया। तो इसमें हवा कितनी थी हमारे पास, 1 थी माइनस। अब 1 का कितना भाग बाहर निकला, 1/4 भाग बाहर निकल गया हमारा, यानी कि 1 हवा थी, इसमें पंप लगा तो 1 का 1/4 भाग बाहर हो गया एक बार पंप लगाने से। तो देखिए कितना बचा हमारे पास, 1/1 कर लेंगे इसके, माइनस इसकी गुणा करेंगे 1/4। देखिए जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, इसमें 4, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, तो 4 एकन 4 माइनस के कितना, 1 एकन 1, तो कितना आ गया हमारे पास, बच गया 4 में से 1 घटा कितना, 3/4। जब हमने एक बार पंप मारा तो उसके अंदर 1/4 भाग बाहर निकल गई, तो उसके अंदर हवा कितनी बची, 3/4 भाग इसके अंदर हवा है इस समय। अब हम A3 का मान निकालेंगे, यानी कि A2 का मान जो पता लगा कितना, 3/4, हवा कितनी रहेगी, 3/4 बेलन के अंदर। अब निकालेंगे इसी तरह से A3 बराबर, फिर लिखेंगे हवा का 1/4 भाग बाहर निकालने पर, हवा का 1/4 भाग फिर बाहर निकालेंगे। देखिए हवा कितनी उसके अंदर, 3/4 बची हुई है, माइनस 3/4 का कितना भाग बाहर निकले, 1/4 भाग। इस समय कितनी हवा, 3/4 भाग, इसका 1/4 भाग बाहर निकाल ले। तो देखिए आगे 3/4 हमारा ऐसी वाला माइनस, ये आएगा 3 का 3 और बटे कितना, 4 चौक 16 हमारे पास ये आया, ठीक है। अब देखिए आगे इसमें हमारे पास कितना एलसीएम आएगा, 16 एलसीएम आएगा। 4 से भाग करेंगे 16 क्या बार जाएगा हमारे पास, 4 से 4 चौक 4 बार, 4 किया 12 माइनस 16 से 16 भाग करिए एक बार, 1 किया 3 गुणा 3 का 3 हमारे पास। तो इसमें से हमने घटा तो कितना बचा, 12 में से 3 घटा 9 और बटे कितना 16। तो अब इसके अंदर हवा कितनी बची, 9/16 बची, यानी कि हमें पता लगा A3 बराबर कितना है, 9/16। अब यह लिखेंगे अतः हमारे पास सूची क्या बनी, अतः सूची बराबर पहला हमारे पास 1 कोमा, दोबारा में हमारे पास कितनी बची थी, 3/4, तिबारा में हमारे पास कितनी बची 9/16। ऐसी हमारे पास ही चलती रहेगी आगे, यानी कि A1 का मान पता लग गया, A2 का ही पता लग गया और A3 का ही पता लग गया। हमें क्या निकालना, D1 D2 D3 निकाल करके देखनी, यानी कि D2 तक बस। तो लिखेंगे D1, क्योंकि इसी से तो पता लग गया हमारे पास श्रेणी AP में है या नहीं है। D1 का मान देखिए, A2 में से A1 घटाते, A2 हमारे पास 3/4 माइनस कितना, 1/1, एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 4, इसकी गुणा इससे, तो 3 का 3 माइनस इसकी गुणा इससे, 4 का 4 हमारे पास। तो देखिए 4 से 4 को भाग करिए, एक बार गया 3 आ गया, इससे 4 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास D1 का मान कितना आ गया, इसमें हमारे पास 3 में से -4 घटाएंगे तो माइनस के 1/4। अब निकालेंगे हम काय का मान, D2 का। D2 में क्या करेंगे, D3 में से D2 D2 निकालने के लिए A3 में से A2 घटाएंगे हम, यानी कि A3 हमारे पास कितना, 9/16 माइनस यहाँ कितना, 3/4। आगे देखिए 16 एलसीएम आ गया, 16 से 16 भाग करिए एक बार गया, 1 के 9 गुणा 9 का 9 माइनस 4 से 16 भाग करिए 4 बार गया, 4 क्या 12। तो ये आ गया हमारे पास D2 बराबर आ गया, इसमें से घटाएं कितना बचा, माइनस के 3/16, यानी कि ये पता लगा D1 बराबर नहीं है काय के, D2 के। तो हमारे पास श्रेणी क्या है, AP में नहीं है। यहाँ लिख देंगे लास्ट में हम अतः श्रेणी AP में नहीं है, ये इसका आंसर, ठीक है। क्यों नहीं है वो पता लग गया, क्योंकि हमारे पास D1 बराबर नहीं है D2 के। तो देखिए आज की जो वीडियो थी हमारा पहला पार्ट था, इसमें मैंने आपको प्रश्न नंबर 1 के 2 पार्ट करे और बेसिकली बातें बताई। आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको हाई स्कूल के पूरा मैथ ही कराया जाएगा और बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है। तो देखिए इस तरह की जो वीडियो की पार्ट नंबर 2 होगी, और देखिए कुछ चैप्टर पहले ही पढ़ा चुका हूँ, आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो जो हमारे पास यही समाप्त होती है, नेक्स्ट वीडियो आपसे मिलते हैं, जब तक के लिए बाय, धन्यवाद।